वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। 3 दिन के अंदर कहानी निपट गई है पाकिस्तान टीम की। हालांकि देखा जाए तो टेक्निकली 2 दिन बनते हैं, क्योंकि 2 सेशन में तो बारिश भी हुई थी। कुछ नया नहीं हुआ आज, मुझे पता था ये होने वाला है। कल ही हमें पता था, कल ही हम बात कर चुके हैं। मुझे पता था आज टेलेंडर से रन खाएंगे, आज में जोफ्रा आर्चर रन्स करेगा। उसने किए। 238 तक लीड को पहुँचा दिया गया। कप्तान साहब खुरम शहजाद से बॉलिंग करवाई जा रहे थे। उनको तो 6 की ओवर में से बॉलिंग रन पड़े। यहाँ पर सलमान अली अगा साहब स्पिनर को बॉल दे सकते थे, उन्होंने 5 विकेट्स ली हुई थी, वह देनी ही नहीं है। मजाक बन के रह चुका है पाकिस्तान के क्रिकेट का। वर्स्ट टीम कहा जा रहा है, अगर 50 साल में वर्स्ट टीम है पाकिस्तान की। ये आर्टिकल्स छप रहे हैं, लोगों को बुरा भी लग रहा है, और लगना बिल्कुल सही, लगना चाहिए बुरा। इतना घटिया खेलने के बाद तो इस तरह की बातें ही होनी हैं। इंग्लैंड वाले भी उनका मजाक उड़ाएंगे, अपने लोग भी मजाक ही उड़ा रहे हैं, हम भी मजाक ही उड़ाते हैं। हमें तो हंसी आती है इनके ऊपर। क्या इन पर टाइम वेस्ट करना, क्या इनको देखना। आज भी 238 बना है, उसके बाद हमें पता था इनसे कुछ नहीं होना, इन्होंने कोई मुकाबला नहीं देना। अगर कोई खड़ा भी हो गया वो अपने रन्स के लिए करेगा, तो उसके बाद कुछ होगा नहीं। और जैसे ही स्टार्ट होता है 4 ओवर्स के अंदर 2 विकेट्स निकल जाते हैं। फिर अब देखा जाए तो अजान वैस 2 चौके मार चुका हुआ था, अच्छा लग रहा था। जो रूट की कप्तानी आप देखो, उसने लेग स्लिप लगाई, अपने बॉलर के साथ प्लान बनाया और वहाँ पर विकेट निकाली उसने। ये होती है प्लान। हमारे तो वेबर डाउन द लेग बॉलिंग करके चौके खा रहे थे, कोई प्लान तो था नहीं। उसके बाद साउथ शकील का विकेट भी जो रूट की वजह से निकलता है। हालांकि मैं जो रूट खुद हाई कप्तानी के मामले में रेट नहीं करता, पर इस मैच में बड़ी अच्छी कप्तानी की है। उसके अलावा बाकी लाइन लगना शुरू हो जाती है हमारी। शान मसूद को 29-30 रन करते हैं, वो भी क्या फ़ायदा है, ये उनका एक तरह से होम ग्राउंड है। वो देख काउंटर क्रिकेट खेलते हैं, उनको तो यहाँ पे रन्स करने चाहिए थे, नहीं रन्स करने कुछ नहीं। अब्दुल्ला शफीक भी इस इनिंग्स में फेल हो जाते हैं। चलो पिछले 3 इनिंग्स में रन्स कर रहे थे, इसमें फेल हो गए, चलो उसका नहीं हम कहते हैं। पर बाकी सब तो देखे, लॉर्ड इमामुल हक साहब तो देखे सर अपना, जो पहले 2 विकेट्स गिरी हैं उनमें लॉर्ड इमामुल हक साहब भी थे। एक अच्छी कोई 30-40 रन 50 रन की नहीं खेलते हैं, बाकी किसी इनिंग में कुछ नहीं करते। ये इनका सिलसिला पूरे करियर की हाईलाइट है। अब ये ड्रॉप होंगे, अगर हो गए ड्रॉप तो डोमेस्टिक जाके ज़रूर किए तो डोमेस्टिक ज़रूर खेलेंगे, वहाँ रन के हम बाहर लगाएंगे, वापस आएंगे, फिर वही तमाशा होगा इनका। ये करते हैं, कुछ तो नया तो होना नहीं है, तो बेहतर है इनको ना ही खिलाया जाए। साउथ शकील को आप देख लो, पिछले 1 साल से वैसे ही चल रहा है। और इस ओवरसीज़ कंडीशन में उसका, जैसे इंग्लैंड जैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंडीशन में उसके राजी नहीं होता। आगा जी जो हमारे कप्तान साहब थे इस मैच में, उनसे वैसे उनका भी यही मामला है। वो T20 के चक्करों में वहाँ बर्बाद हुए, अब टेस्ट ODI में भी बर्बाद होकर रहेगा। जिसमें अच्छे थे उसमें भी उन्होंने ख़राब कर लिया। जगह नहीं बढ़ रही इनकी टीम की, तो फिर भी खेल रहे हैं। अभी तो दिल करता है सारे के सारे ड्रॉप किए जाएँ, किसी एक की नहीं जगह बन रही। अब्बास को छोड़ के या अजान वैसे अब्दुल्ला शफीक को छोड़ के बाकी 8 की जगह ही नहीं बन रही। इतना बुरा इन्होंने खेला। फिर इतने विकेटों के झुंड लगा था, उसके बाद रिजवान साहब थोड़े से रन बनाते हैं, उसमें वो फिर टेल एंडर्स को पूरे ओवर खिला रहे हैं। यही हमने वेस्ट इंडीज़ में होते देखा था, वहाँ भी एक सीनियर बैटर इस तरह ही कर रहा था, यहाँ भी यही हो रहा है। अगर कोई रन्स कर भी रहा तो अपने लिए रन, अगर अपने लिए रन्स करने ही थे सारी कर ले, तो ऊपर के 6 के 6 बैटर्स, 7 के 7 बैटर्स सारे 50-60 40 कर ले, ताकि इनिंग्स डिफीट बच जाती। इनिंग्स डिफीट ना बचा सकते, 135 पे ऑल आउट हो गए हैं। एक इनिंग्स को 130 रन से मार गए मैच। मजाक बना हुआ है, हम भी मजाक में ले लेते हैं। ये लायक ही नहीं, इनको हम ऑन भी नहीं करना चाहते इस टीम को। ये हमारी टीम है ही नहीं, ऐसी टीम नहीं चाहिए हमें। एक आधा विन आ जाएगी बीच में, ऐसे सेलिब्रेट किया जाता, पता नहीं क्या कर ले। एक सीरीज़ बीच में कहीं जीत जाएंगे, उसको ऐसे सेलिब्रेट किया पता नहीं क्या होगा। ये हकीकतें हैं। पेसलेस डायरेक्शनलेस बॉलिंग है, बैटिंग इनसे होते हैं, शक्लों पे हार लिखी होती है। कप्तानी अजीबोगरीब शक्ल भी पता है, कुछ भी नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं। ये तो आज उतरी थी कि कितना और ह्यूमिलेट हम हो सकते हैं, और जलील होके हार गए। अगले 2 मैच में भी यही कहानी होने वाली, कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी को बहुत सारे लोगों का ना ये मसला, उस आर्टिकल मैंने बात की, ये मसला चल रहा था कि बातें क्यों की जा रही है। कुछ लोगों को सच में बुरा लग रहा था कि हाँ सही बात है, फिर लोगों को बुरा लग रहा था इंग्लैंड भी हारता ही है, बाहर जाके दलील होता है, तो ये क्यों ऐसे बातें कर रहे हैं। हम खुद मौका दे रहे हैं बातें होने का, हम खुद ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बात ऑस्ट्रेलिया ने भी की थी कि को टोर नहीं करना चाहिए, और ये इंग्लैंड ने भी अब कर दी है। ये 50 बॉस टीम है इनकी, पूरी टीम है, हर कोई बात अब कर रहा है। हमारे अपने लोग भी अब पता लग रहा है, पर कुछ मखसूस लोग हैं जिनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। देखो ये तमाशे देखो, इनके तमाशे अजीब और गरीब किस्म की क्रिकेट है इनकी। भाई बंद कर दो, इस तरह खेलो। PSL करवाया करो साल में 3-4 बार, उसमें ही खेलो, उसमें रन बनाओ, विकटें निकालो, उसमें इनकी पेस भी वापस आती है जिन लोगों की पेस नहीं है। अभी जो टीम से ड्रॉप हुई बातें चल रही हैं, शहनशाह अफरीदी नसीम शाह को वापस लाया जाए, उन्होंने भी कुछ नहीं करना। ये अगले मैच में कुरब शाह को ड्रॉप करके उबैद शाह को खिलाएंगे, तो एक बहुत उसकी पेस होएगी,
बाकी डिसिप्लिन उसके पास भी नहीं होना तो उसको भी मार पड़ रही होनी। बैटिंग में ये किस अब देखना ही है, बाबर आजम ने वापस आना, ड्रॉप किसको करना है इन्होंने? इमाम उल हक को ड्रॉप करना, सलमान लियागा को करना, सौद शकील को करना, किसको करना है? होना तो इन सबको ही चाहिए वैसे ड्रॉप, किसी एक को ही करेंगे यहाँ पर ड्रॉप, किसको करेंगे? तो ये इनके हाल है। तो बाकी क्या आप ये खेलें PSL, आप PSL में देखना इनके रन्स कैसे आते हैं, कैसे विकटें निकल रही होती हैं, और कुछ तो है वहाँ भी गए गुजरे होते हैं, वहाँ भी नहीं कुछ कर रहे होते। बस ये हमारे क्रिकेट का हाल हो चुका है। कितनी बार जनाजे हमारे उठ चुके हैं। आज हेडिंगली लीड्स में भी तो उठ गया वहाँ पर हमारा। जाके खेले युगांडा वगैरह से, वेस्ट इंडीज़ से दोबारा सीरीज़ कर लें, वेस्ट इंडीज़ से चाहे वहाँ पे दोबारा खेलें। वो उनकी बैटिंग में हमारी तरह फ्लॉप हो रही थी, असली एक मैच हम जीत गए। वो तीसरी इनिंग में फ्लॉप ना ही होती ना बैटिंग दूसरे मैच के अंदर, उन्होंने कुछ रन लगा दिए होते, टारगेट 200 तक का दे दिया होता, इनसे नहीं होना था बोला मैच। ये देख लो इनके हाल यहाँ पर, कुछ होने वाला तो है नहीं, मजाक हमारा बन के रह गया हुआ है। असली तो हम भी अब कहते हैं यार बस कर दो, बंद कर दो। मैं जैसा से कहता हूँ यार बैन लगा दो इनके ऊपर, तुम्हारे पास तो पावर भी है, तुम लगा सकते हो बैन, इनके ऊपर लगा दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं कहता हूँ कोई पाकिस्तानी तुम्हें बुरा भी नहीं कहेगा, तो ये काम करके दे दोगे हमारे, कोई ये सलाह रह नहीं कहे। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकती पाकिस्तान क्रिकेट, मुझे वैसे ही पता है। जिसको मर्ज़ी ले आओ, जिसको मर्ज़ी कोच बनाओ, कप्तान बनाओ, चेयरमैन जिसको लगाना है, जो सिलेक्टर जिसको बनाना है, जिस मर्ज़ी को खिला के देख लो, यही होएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता, ये मुझे पहले ही पता है। तो करके देख लिया कुछ टाइम से, बस यही रह गया। बाकी बहुत बहुत मुबारक हो इंग्लैंड को, जो रूट को बड़ा मुबारक हो, बड़ा अच्छा कमबैक उन्होंने किया। लगभग 14,000 के ऊपर कुछ रन उनके हैं, वो ज़रूर चाह रहे होंगे कि ये सीरीज़ भी जीतें। मेन तो वो यही चाहते होंगे कि एशेज़ और WTC हमारे पास ज़रूर आए। रन्स तो वो 15,000 ऊपर बना ही देंगे, पर ये दो चीज़ भी उनको मिल जाती है तो बड़ा अच्छा। कोई ODI वर्ल्ड कप तो वो जीत चुके हुए हैं, तो एक दो चीज़ें और आ जाएंगी उनके करियर के अंदर। कोहली, रॉबिन्सन ने, टंग ने, आर्चर ने क्या कमाल की बॉलिंग की है। रॉबिन्सन और ये जो हैं जोफ्रा आर्चर पहली बार है इकट्ठा खेल रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी मिस हुई है। पहले इनको पहले इकट्ठा नहीं खिलाया गया। बाकी हैरी बुकलर टॉप क्लास प्लेयर हैं इस वक्त, टेस्ट में रैंकिंग में भी अच्छा जा रहे हैं, थॉमस भी उनकी रैंकिंग वाली की हो रही है। रैकेट नहीं चले इस मैच के अंदर, पर अगले मैच में पता नहीं क्या वो भी हमारा आश्चर्य कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी विन है उनकी। अली उस्मान ने ज़रूर आज 5 विकेट्स लिए हैं, पर मैंने कल भी बात की थी, उसको भी चौके ही पड़ रहे थे। एंड में मारने के चक्कर में उसको विकेट मिल गई है। 1-2 विकेट्स ने अच्छी भी निकाली हैं 5 विकेट्स के अंदर, पर देख लो अब तमाशा। अब देखते हैं अगले मैच में कौन ड्रॉप होता है, कौन आता है। अब जिसको मर्ज़ी किसी को टॉर से वो पाकिस्तान से बुलवाना भी चाहते हैं ले आएँ, यही अशर आपको देखने को मिलेगा, कोई फ़र्क तो देखने को मिलेगा नहीं। तो जो अब से तो देखा जाता नहीं। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।